आप लोग, मैं आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और निरंतर प्रयासरत होंगे अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो कि हम लोग आधुनिक भारत पढ़ रहे हैं और आधुनिक भारत में हम लोगों ने काफ़ी हद तक चीज़ें अब कवर कर ली हैं। और आज जो मैं आपका टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो आज आपके 3 टॉपिक मैं कवर करूँगा। बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, बामुश्किल से 5-5 मिनट के टॉपिक है, यानी कुल मिलाकर 15-20 मिनट की वीडियो है, उससे कम ही वीडियो रहेगी आज की। तो है ना, मैं आपको थोड़ा बता दूं क्या क्या हम लोग कवर कर चुके हैं शॉर्ट में। एक तरीके से हम लोगों ने 3 टॉपिक अभी तक स्टार्ट किए हैं आधुनिक भारत के अंतर्गत। एक टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था आपका उत्तरोत्तर मुगल काल, उत्तरोत्तर मुगल काल, ये टॉपिक हम पूरा कवर कर चुके हैं। दूसरा हमने पढ़ा था यूरोपीय कंपनी का आगमन। और तीसरा टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था जो चल रहा है हमारा नवीन या न्यू नवीन राज्यों का उदय, नवीन राज्यों का उदय। ठीक है, ये हमारा पूरी तरह फिनिश हो गया है, ये भी हमारा पूरी तरह कंप्लीट हुआ है। नवीन राज्यों का उदय टॉपिक हमारा चल रहा है और ये आज हमारा अगले 15 मिनट में ये टॉपिक भी हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में जो हम शुरुआत करेंगे एक बेहतरीन टॉपिक की, मराठा राज्य, यानी कि चौथा टॉपिक जो हमारा आधुनिक भारत का आने वाला है वो रहेगा मराठा राज्य। आज इस टॉपिक को फिनिश करके हमारे आधुनिक भारत का 3 टॉपिक हमारे कवर हो जाएंगे। क्लियर? तो शुरुआत करते हैं आज की। क्लियर? तो आज मैं आपको 3 जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, छोटे छोटे टॉपिक हैं एक बार, है ना, तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। एक तो मैं आपको पढ़ाऊंगा रुहेलखंड, रुहेलखंड राज्य। दूसरा रहेगा बच्चा हमारा फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद राज्य। और तीसरा रहेगा हमारा केरल, केरल राज्य। बस इन टॉपिक को कवर करने के बाद हमारा ये टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम किसकी, रुहेलखंड राज्य की। अगर रुहेलखंड राज्य की बात की जाए तो बच्चा आपको पता होना चाहिए कि 18वीं शताब्दी, 18 सेंचुरी, 18वीं शताब्दी का स्वतंत्र राज्य था। ठीक है, दूसरी बात अगर इसके विषय में और मैं आपको बताऊं, अगर हम इसकी सीमाएं की बात करें, मतलब रुहेलखंड राज्य की सीमाएं कहां से कहां तक थी, तो बच्चा नॉर्थ में अगर उत्तर में बात करें तो उत्तर में जो इसकी सीमा थी वो कुमायूं तक लगी थी। कुमायूं, कुमायूं वर्तमान में उत्तराखंड। और दूसरा अगर दक्षिण की बात करें, दक्षिण में सीमा कहाँ तक थी इसकी, तो जो गंगा नदी है, गंगा नदी इसकी दक्षिणी सीमा हुआ करती थी। कहने का मतलब ये हो गया कि रुहेलखंड राज्य जो था, वर्तमान में आप जो बरेली, बदायूं, इसके आसपास का जितना भी क्षेत्र आता है वो सब रुहेलखंड राज्य में, यहाँ पर रुहेलखंड राज्य हुआ करता था। तो 18वीं शताब्दी में इस राज्य की सीमाएं उत्तराखंड में कुमायूं तक लगती थी और दक्षिण में इसकी गंगा नदी अंतिम सीमा हुआ करती थी। क्लियर? नेक्स्ट, अगर रुहेलखंड राज्य के विषय में बात करें, अब बात आती है संस्थापक की। इसका संस्थापक कौन था रुहेलखंड राज्य का? तो रुहेलखंड राज्य के संस्थापक के विषय में तो एक व्यक्ति था वीर दाऊद। क्या नाम था? वीर दाऊद। और दूसरा व्यक्ति नाम था बच्चा मोहम्मद, नहीं, अली मोहम्मद खान। अली मोहम्मद खान, इन लोगों ने स्थापना की थी। ये दोनों कहाँ के थे? तो ये दोनों कहाँ के थे? अफगान के रहने वाले थे, अफगानिस्तान के रहने वाले थे। अली मोहम्मद खान जो था, अली मोहम्मद खान वीर दाऊद का बेटा था। अली मोहम्मद खान वीर दाऊद का बेटा था। क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आ गई? क्लियर? आगे बढ़े। नेक्स्ट, संस्थापक हो गया। अब आपसे प्रश्न पूछेगा, एक प्रश्न ये पूछेगा संस्थापक कौन था इसका, रुहेलखंड राज्य का, तो आप बता दोगे इसको। ठीक है, ये इतिहास के साथ साथ में आपको यूपी स्पेशल भी यहाँ से प्रश्न बन जाता है। अगर हम बात करें इसकी राजधानी की, तो ये प्रश्न तो कई बार आ चुका है, राजधानी कई बार पूछी गई है। अगर इसकी बात करें प्रारंभिक राजधानी, मतलब प्रारंभ में राजधानी कौन सी थी, तो बच्चा रुहेलखंड राज्य की प्रारंभिक राजधानी जो थी वो थी आंवला। ये पता है आपका बरेली के पास में है। ठीक है, ये आप चंदौसी से बरेली जाते हैं बाय ट्रेन तो आंवला वहाँ पर रेलवे स्टेशन भी पड़ता है और यहाँ पर इफ़को उत्पादन केंद्र भी है। इफ़को का यहाँ पर उत्पादन भी होता है, इफ़को खाद जो होता है उसका। दूसरा, बाद में राजधानी, बाद में कौन सी राजधानी बनी थी, तो बच्चा बाद में राजधानी बनी थी रामपुर बनी थी। कौन सा? रामपुर, यूपी। ठीक है, दूसरी बात करें आगे। अब ये हो गया। नेक्स्ट आगे बात करें तो देखो, अब हुआ क्या था, मैंने अवध राज्य पढ़ा था, आपको युद्ध बताया था, मीरनपुर का युद्ध, मीरनपुर कटरा का युद्ध। तो एक युद्ध हुआ था बच्चा इसी रुहेलखंड राज्य संबंध में, मीरनपुर
कटरा का युद्ध। ठीक है, अगर इस युद्ध की बात करें कब हुआ था तो 1774 में, 1774 में हुआ था। किसके मध्य हुआ था बच्चा, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। एक कौन था आपका, हफीज रहमत खान था। हफीज रहमत खान, हफीज रहमत खान जो था ये रोहिला सरदार था, मतलब रोहिलखंड से संबंधित रोहिला सरदार था, रोहिला सरदार था। दूसरी तरफ कौन थी, एक तरफ सेना हफीज रहमत खान की थी बच्चों, दूसरी तरफ किसकी सेना थी, दूसरी तरफ जो सेना थी आपकी, एक तो तरफ आपका सुजाउद्दौला था, सुजाउद्दौला, और इसको सपोर्ट कौन कर रहा था, वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स कौन था, गवर्नर जनरल, और सुजाउद्दौला कौन था, अवध का नवाब। ठीक है, और इस युद्ध के होने के पश्चात इसका जो परिणाम रहा, परिणाम ये रहा कि रोहिलखंड राज्य का अधिकांश भाग, रोहिलखंड राज्य का अधिकांश भाग किस में मिला लिया गया बच्चा, अवध राज्य में मिला लिया गया था। तो रोहिलखंड राज्य का बहुत छोटा सा भाग बचा था, तो शेष जो भाग बचा रोहिलखंड, परिणाम आप लिखोगे, परिणाम क्या रहा, रोहिलखंड राज्य का अधिकांश भाग किस में मिला लिया गया, अवध राज्य में मिला लिया गया था। और दूसरा परिणाम ये रहा था इसका युद्ध का, कि जो शेष भाग बचा था, मतलब जो अवध में मिलाने के पश्चात जो भी भाग बचा, शेष भाग है ना, जो बचा उसका, वो क्या कहलाया आपका, शेष भाग रामपुर रियासत कहलाई। रामपुर रियासत, मुरादाबाद के पास जो है रामपुर डिस्ट्रिक्ट है, रामपुर रियासत कहलाई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रोहिलखंड राज्य। अब हम दूसरी बात करते हैं फर्रुखाबाद राज्य की। फर्रुखाबाद राज्य, ठीक है, अगर फर्रुखाबाद राज्य की बात करी जाए तो इसकी अगर वर्तमान स्थिति की बात करें, वर्तमान इसकी स्थिति कहाँ पर है, तो वर्तमान ऐसे समझ लो आप, कानपुर तथा अलीगढ़ के मध्य है। ठीक है, दूसरा इसके विषय में, संस्थापक कौन था इसका, संस्थापक फर्रुखाबाद राज्य का संस्थापक कौन था, उसका नाम था बच्चा मोहम्मद खान बंगस। मोहम्मद खान बंगस क्या था, इसका संस्थापक था। क्लियर। और हुआ क्या था इस फर्रुखाबाद राज्य के विषय में, और कुछ इतना महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, इसको एक नाम, और फर्रुखाबाद राज्य को दूसरा नाम दे सकते हैं हम, बंगस पठान राज्य है। बंगस पठान राज्य भी कहा जाता। ये जो था मोहम्मद खान बंगस, ये कहाँ का रहने वाला था, अफगानिस्तान का रहने वाला था, अफगानिस्तान का रहने वाला था। आगे चल के जो बुंदेला सरदार था, बुंदेला सरदार या बुंदेलखंड के शासक छत्रसाल ने ठीक है, फर्रुखाबाद राज्य को बुंदेलखंड राज्य में मिला लिया, या बुंदेलखंड राज्य में मिला लिया था। ठीक है, तो बस ये था इतना सा इसके फर्रुखाबाद राज्य के विषय में। अब बच्चा आगे बात करेंगे लास्ट में केरल की। अब किसकी बात करेंगे लास्ट में, केरल राज्य की। तो बस हो चुका फिनिश, ज़्यादा नहीं था टॉपिक, छोटा सा टॉपिक था, क्योंकि पूरी तरीके से हर एक पक्ष को है ना कवर किया है, तो छोटे से छोटे टॉपिक को भी मैंने कवर कराया आपको। केरल राज्य, अगर केरल राज्य की बात करें है ना, तो इसमें अगर पूछे आपसे सबसे पहले संस्थापक कौन था, संस्थापक, इसका संस्थापक था राजा मार्तंड वर्मा। राजा मार्तंड वर्मा संस्थापक था। अब राजा मार्तंड वर्मा के विषय में बात करेंगे। इसने कब इसकी स्थापना की थी केरल राज्य की, तो 1729 में इसकी स्थापना की थी। इसकी बच्चा राजधानी क्या थी, तो इसकी त्रिवणकौर है, ये त्रिवणकौर इसकी राजधानी थी। क्लियर। नेक्स्ट, राजा मार्तंड वर्मा के पश्चात जो शासक बना था वो बना था राम वर्मा। कौन बना था, राम वर्मा। तो ये कौन था राम वर्मा, राजा मार्तंड वर्मा का उत्तराधिकारी। क्लियर। तो राम वर्मा जो था राजा मार्तंड वर्मा का उत्तराधिकारी था। दूसरी बात इसके विषय में मैं आपको राम वर्मा के विषय में और बताऊं, इसकी राजधानी क्या थी, इसने राजधानी चेंज की थी। इसने क्या करा था, जो राजधानी पहले आपका त्रावणकोर थी उसके स्थान पर त्रिवेंद्र को राजधानी बनाया था। दूसरी बात, राम वर्मा के दरबार में व्यक्ति थे कुंचन नाम्बियार।
कुंजन नाम्बियार एक लेखक था, साहित्यकार थे, इन्होंने बहुत सारी कविताओं का संग्रह किया था, ठीक है, इसलिए फेमस है। राम वर्मा अच्छी खासी अंग्रेजी भी जानता था। बस ये था बच्चा आज के टॉपिक हमारा। तो आज हमारा टॉपिक 3 टॉपिक हमारे पूरी तरीके से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर हुए हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा आपका कौन सा, मराठा राज्य। और मराठा राज्य से बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग शुरुआत करेंगे। प्रॉपर आप नोट्स बना लीजिएगा, है ना, अगर नहीं बनाए हैं तो अगले टॉपिक से हम जबरदस्ती आपको दोबारा से बढ़िया से शुरुआत करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, मराठा राज्य। ओके, धन्यवाद।